हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, नाना कहती है ब्रदर ब्रदर जल्दी से आप सिस्टर नोवा को बचा लीजिए। नियान फेंग उसके पास जाता है और कहता है मुझे बताओ इसके साथ क्या हुआ है। नाना कहती है इसको एक बैड पर्सन ने घायल कर दिया। और नियान फेंग उसके पल को चेक करता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ तक कि एक सेंट को भी डॉक्टर की जरूरत होती है। सच में मैं कितना ज्यादा अमेजिंग हूँ कि मैं एक सेंट का इलाज कर रहा हूँ। और फिर नियान फेंग कहता है हाँ ये ठीक हो जाएगी, मैं इसको ये पील खिला देता हूँ, तब थोड़ी देर के लिए तुम इसको आराम करने के लिए भेज देना। ये बात जान के नाना तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वह अपनी आंखें खोलती है और कहती है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पढ़ूं। और फिर नाना कहते तो सिस्टर फाइनली आप उठ गई, क्या आपको पता है कि मेरे ब्रदर ने आपको यहाँ पे बचा लिया है। नोवा कहते हैं क्या तुम्हारा ब्रदर, कहाँ है तुम्हारा ब्रदर। फिर उसको अचानक से उस रूम में क्योटिक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। वो कहती है ये तो क्योटिक स्पिरिचुअल एनर्जी है, आखिर यहाँ पे इतनी सारी क्योटिक स्पिरिचुअल एनर्जी क्या कर रही है, कहीं मैं कोई इल्यूजन तो नहीं देख रही हूँ। नाना कहते सिस्टर ने वो आखिर आपको क्या हुआ। और फिर उसका ध्यान बाहर की ओर जाता है। वो कहती है ये तो क्योटिक स्पिरिचुअल स्टोन है, आखिर यहाँ पे इतने सारे क्योटिक स्पिरिचुअल स्टोन क्या कर रहे हैं। अब मैं सारी चीजें अच्छे से समझ चुकी हूँ। नाना कहती है सिस्टर आखिर आप क्या समझ गई। और नोवा कहती है उस समय तुमने उस इविल एल्डर को वो सारे स्टोन इसलिए दे दिए क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले इतने सारे स्टोन है, तुम्हारे पास इतने सारे स्टोन है कि उसको घर में रखने की भी जगह नहीं है। और फिर नाना कहते सिस्टर आप ये फ्रूट खाइए, मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं इस फ्रूट को अभी अभी आपके लिए अपने बैकयार्ड से तोड़ के लाई हूँ। ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। नोवा उस फ्रूट को देख के पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है ये तो क्योटिक स्पिरिचुअल फ्रूट है। फिर उसको दाजी कहते हैं नहीं मैडम, हम इसको क्योटिक स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं बोलते बल्कि हम इसको ऑरेंज फ्रूट बोलते हैं। नोवा कहती है तुम कौन हो? दाजी कहती है मिस नोवा मेरा नाम दाजी है और मैं आपको ग्रीट करती हूँ। दाजी का नाम सुन के नोवा कहती है गॉड्स की वॉर के दौरान मैंने ज़ेंग एंड जू डायनेस्टी में एक 9 सेलेस्टियल फॉक्स को भेजा था, उसी का नाम दाजी था। क्या कहीं तुम वही तो नहीं? दाजी कहती है नहीं मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ, ये नाम मेरे को मेरे मास्टर ने दिया है। नोवा कहती है तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर को गॉड्स के वॉर के बारे में मालूम है। दाजी कहती है हाँ मेरे मास्टर ने मुझे गॉड्स के वॉर के बारे में बताया। वहाँ पर जंगल का नियम ही चलता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो सर्वाइव करता है और जो वीक होता है वो मारा जाता है। मिस नोवा मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि हमारे जो मास्टर है वह मॉडल की तरह रहते हैं, इसीलिए उनके सामने एक मॉडल की तरह ही बिहेव कीजिएगा। आपके लिए ये फ्रूट हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर हो, लेकिन हमारे मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी सारी चीजें समझ चुकी हो। फिर नोवा कहती है क्या तुम्हारे मास्टर यहाँ पे है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? दाजी कहती है हाँ हमारे मास्टर यहीं पे है, लेकिन वह अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कृपया करके आप थोड़ी देर बाद उससे मिल लेना। नोवा कहते हैं तो ठीक है फिर मैं उनसे थोड़ी देर बाद मिल लूंगी। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे नाना कहती है ब्रदर जल्दी से उठिए, सिस्टर नोवा पूरी तरह से हील हो चुकी है और वह आपसे मिलने आई है। नियान फेंग कहता है क्या सिस्टर नोवा हील हो चुकी है? अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरे को बताओ उनकी इंजरी कैसी है और क्या वह पूरी तरह से ठीक हुई है या फिर नहीं। और वह अपने रोबोट जायो भाई से कहता है जायो भाई जल्दी से जाओ और जाके मेरे लिए कुछ जूस ले आओ। फिर वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और नोवा कहती है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ को बचाने के लिए। और अपने मन में सोचे जा रही होती है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं ये देखना चाहूंगी कि ये एक्सपर्ट और क्या क्या कर सकता है। और फिर नियान फेंग कहता है मिस नोवा मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको ये जूस ही दे सकता हूँ, आई होप कि आपको ये जूस अच्छा लगेगा। नोवा कहती है आपको ये देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, जबकि आपने मेरी लाइफ बचाई है तो आप जो भी मेरे को दोगे मैं उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लूंगी। और नियान फेंग उसको कहता है जहाँ तक आपको देख के लगता है कि आपको हील होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप एक हफ्ते में अपने आप को कम्प्लीटली रिकवर कर पाओगी। और नोवा जैसे ही उस जूस को पीती है उसको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है ये फीलिंग तो सच में कितनी ज्यादा अच्छी है। उसके ऐसे फेस रिएक्शन को देख के नियान फेंग कहता है जायो भाई ऐसा लगता है कि मिस नोवा को ये जूस काफी ज्यादा अच्छा लगा है, तो जल्दी जाओ इनके लिए और भी ज्यादा जूस लेके आ जाओ। नोवा कहती है अरे नहीं यंग मास्टर आप कुछ ज्यादा ही करा, इतना मेरे लिए काफी होगा। और अपने मन सोचे जा रही होती है क्योटिक स्पिरिचुअल फ्रूट का बना हुआ जूस, ये सच में काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रही। एक्सपर्ट सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो। फिर सीन शिफ्ट होता है ईस्ट ड्रैगन प्लेस की और जहाँ पे ड्रैगन किंग कहता है आउली ये तुम क्या कर रहे, क्या तुम मुझे सच में बिट्रे करना चाहते हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिट्रे करने की? आउली कहता है देखो मैं ड्रैगन क्लैन को धोखा नहीं दे रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ अब जबकि 9 टेल फॉक्स वह नई डिमन किंग बन चुकी है तो क्यों ना हमारे ड्रैगन क्लैन में भी एक न्यू
न्यू लॉर्ड होना चाहिए और हम ये मैटर अगर बातचीत करके डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर हमें फाइट ही करनी होगी। ड्रैगन किंग कहता तो ठीक है, फिर आजा, मैं कौन सा तुझसे डरता हूँ, आज जो भी हम दोनों में से जीतेगा वही नया ड्रैगन किंग बनेगा। ये बोलने के साथ वह दोनों पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच में ड्रैगन किंग का सन आ जाता है। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप दोनों से अच्छा कोई बेस्ट कैंडिडेट है। वो दोनों कहते हैं क्या हम दोनों से अच्छा बेस्ट कैंडिडेट? आखिर कौन है हम दोनों से अच्छा बेस्ट कैंडिडेट ड्रैगन किंग के लिए? और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लिटिल ड्रैगन आ जाती है। लिटिल ड्रैगन कहती है फादर मैं फाइनली आ चुकी हूँ और मैं अपने साथ काफी सारे आपके लिए ट्रेजर वगैरह लेके आई हूँ। तो ठीक है फादर, अब मैं बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए। और ड्रैगन किंग आता है और अपनी डॉटर को उठाते हुए कहता है ये मेरी डॉटर बनेगी न्यू ड्रैगन किंग, वो बनेगी ड्रैगन एम्प्रेस, क्या किसी को इससे प्रॉब्लम है? लिटिल ड्रैगन कहती है मैंने कब बोला कि मैं ड्रैगन एम्प्रेस बनूंगी, मुझे ड्रैगन एम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं बनना। और वे कहती है फादर मैं आपके लिए कुछ डिवाइन फ्रूट्स एंड सब्जियां लाई हूँ, मुझे उम्मीद है आपको ये सब्जियां अच्छी लगेगी, आप इनको रखिए, आप इनको अच्छा खाना बनाइएगा। और फिर वह एक वाइन को निकालते हुए कहती है और हाँ मैं आपके लिए वाइन भी लेके आई हूँ और ये वाइन काफी ज्यादा अच्छा है। वह अपने मन में सोची जा रही होती है मुझे ये वाइन तो पीनी थी, लेकिन ये कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, मैं अभी बड़ी नहीं हूँ, बड़ी होने के बाद ही मैं इस वाइन को पी पाऊंगी। ये देख के बाकी के जितने भी केकड़े होते हैं वह तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं लिटिल प्रिंसेस आप तो काफी ज्यादा अच्छी हो। और फिर वो कहती है फादर मैंने कुछ ड्रैगन क्लैन की मार्शल आर्ट वगैरह भी सीखी है। उसका फादर कहता है अच्छा अगर ऐसा तो फिर हमें दिखाना जरा वो टेक्निक कैसी है। और फिर लिटिल ड्रैगन वह फोकस करने लगते हैं, फिर जैसे ही वो अपने 2 उंगली से वी बनाती है जितना भी पानी होता है वह सारा का सारा पानी बीच में से हट जाता है। ये देख के वो तीनों हैरान होते हुए कहते हैं इसने तो पूरे पानी को ही हमारे पैलेस के ऊपर से हटा दिया। वो कहती है तो फादर अब मैं क्या बाहर खेलने जा सकती हूँ, जल्दी बोलिए, मेरे को बाहर खेलने भी जाना है। को देख के वह दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं इसके पास तो काफी सारे डिवाइन ट्रेजर है और वह इन डिवाइन ट्रेजर को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि ये डिवाइन ट्रेजर इसके सामने कुछ हो ही ना, इसको तो जरूर हमारा नया ड्रैगन किंग होना चाहिए। और फिर आवली कहता है ड्रैगन किंग आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि इसी को ही हमारा नया ड्रैगन किंग होना चाहिए। लिटिल ड्रैगन कहती है ओल्ड मैन क्या तुम समझे नहीं मैंने क्या कहा, मुझे ड्रैगन एम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं बनना, मेरे को ये सब फालतू चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बाहर जाना है खेलने के लिए। उसका डैड कहता है प्लीज मेरी डॉटर बन जाओ ना, बन जाओ, बस छोटा सा ही मैटर, तुम्हें बस नाम के लिए बनना है, बाकी सारी चीजें हम मैनेज कर लेंगे। वो कहते हैं बट फादर मेरे को ऑर्डर देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका फादर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें ऑर्डर नहीं देना, तुम्हें बस सामने हमारे ड्रैगन किंग बन के रहना है, बाकी जितनी भी सारी चीजें होगी वो सब हम मैनेज कर लेंगे। फिर वो थोड़ी देर सोचने लगती है और कहती है तो ठीक है फिर मैं बन जाती हूँ। और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे उसको नया ड्रैगन एम्प्रेस बना दिया जाता है। वो कहती है सभी लोग मन लगा के काम करना और सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें नियानफेंग को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना है, क्या तुम लोग मेरी बात समझ चुके हो? वो सभी कहते हैं हाँ ड्रैगन एम्प्रेस हम आपकी बात अच्छे से समझ गए, हम कभी भी एक्सपर्ट को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। फिर वो कहते तो ठीक है फिर अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो फादर अब मैं क्या फाइनली बाहर जा सकती हूँ? उसका फादर कहता है हाँ अब तुम जा सकती हो। सीन शिफ्ट होता है हवलनी प्लेस की ओर। एम्परर अपने मन में सोचिए जा रहा होता है ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग बात है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैंग को हराने के बाद मैं उस क्यांकाई बीस्ट को एक्सपर्ट को दे दूंगा, लेकिन एक्सपर्ट ने तो उस बीस्ट को खाया ही नहीं। अब मैं क्या करूं, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सपर्ट को वो बीस्ट नहीं चाहिए, एक्सपर्ट को इससे ज्यादा पावरफुल बीस्ट चाहिए। अब मैं करूँ तो करूँ कि आखिर मैं इस चीज को कैसे सोल्व करूँ? उसको इतना परेशान होता हुआ देख के इमोर्टल ताइबाई कहता आखिर इतना परेशान क्यों है, कहीं ये बीमार तो नहीं हो गया? यांग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये इसलिए परेशान है क्योंकि हमने जो बीस्ट एक्सपर्ट को दिया था एक्सपर्ट ने वो बीस्ट बिल्कुल भी नहीं खाया, सुबह से ये इसी बात को लेके परेशान है। इमोर्टल ताइबाई कहता है ये तो सच में सोचने की बात है, हमें इस चीज को जल्दी से जल्दी सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक्सपर्ट डिसअपॉइंट हो गए तो उससे काफी मुसीबतें भी आ सकती है। और फिर एम्पर कहता है तो फाइनली अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। शिफ्ट होता है पीकॉक रेंज माउंटेन की ओर जहाँ पे पीकॉक सेंटेंस अपने थ्रोन पे बैठी होती है। वो कहती है मुझे 10,000 साल हो गए पीकॉक सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हुए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ। और फिर उसको दरवाजे पे खटखटाते हुए कोई पर्सन कहता है क्या अंदर पीकॉक सेंटेंस है? पीकॉक सेंटेंस कहती है अगर तुम्हें अंदर आना है तो फिर तुम अंदर आ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है किसी ने दरवाजे पे इतनी पावरफुल लात मारी होती है जिससे कि वो दरवाजा वहीं पे टूट जाता है। और फिर उन तीनों में से एक बंदा कहता है सीनियर ब्रदर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्या हो अगर इससे कोई हर्ट हो जाए? भूलिए मत कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम यहाँ पर फाइट करने नहीं आए बल्कि हम यहाँ पे किसी को इनवाइट करने आया। पीकॉक सेंटेंस आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्यों ना आप हमको अपना एक अंडा दे दे। उसकी ऐसी बातें सुन के पीकॉक सेंटेंस को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह उसको एक पंच मारती है जिससे कि वो जाके दीवार में चिपक जाता है। और एम्पर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि तुम्हें अच्छे से बात करनी है। और एम्पर कहता है
पिकॉक सेंटेंस ऐसा लगता है कि आपने इनकी बातों को गलत समझ लिया। हम आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लाए हैं और ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। क्या आप मेरे को अपना एक अंडा दोगे? बस वह आगे कुछ बोल पाता, किसी का पंच आता है और उसको भी दीवार में चिपका देता है। वो और कोई नहीं बल्कि यांग होता है। यांग कहता है आखिर तुम इससे इतनी ज्यादा पोलाइटली होके क्यों बात करे, और हमें दिखाया जाता है वो पिकॉक सेंटेंस को पकड़ के नियानफेंग के घर के बाहर ले आता है और कहता है जब तुम इसे पकड़ के ले आ सकते थे तो फिर तुम्हें किसने कहा था इससे ऐसे बात करने की? हमें इसको बस डायरेक्टली पकड़ के यहाँ पर लाना था। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।